प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित असम के सांसदों से मुलाकात की है। अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई है। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए फिलहाल काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। तो पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित असम के सांसदों से बातचीत की है। अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई है। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। बाकायदा इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं सबकी सुरक्षा और भलाई के लिए फिलहाल प्रार्थना करती हूँ। तो फिलहाल देखिए, अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए इसका पूरा जायजा लिया है वहां पर मौजूद लोगों से, और साथ ही देखिए उन्होंने इस बात को कहा कि सुरक्षा भलाई के लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित असम के सांसदों से मुलाकात की है। अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के मौजूदा हालातों पर चर्चा भी उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जितनी भी सहायता केंद्र से चाहिए केंद्र सरकार उतनी सहायता करेगी। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं, सभी की सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। तो मैं सभी की सुरक्षा भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो अलग अलग हिस्सों के सांसदों से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और साथ ही पूरी जानकारी उन्होंने ली है। असम में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद ही खराब वहां पर बने हुए हैं और ऐसे में जानमाल की हानि वहां पर, भारी नुकसान वहां पर। और इस बात को बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि फिलहाल वो प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें। तो केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम कर रही है, इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं सभी की सुरक्षा भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। तो पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित असम के सांसदों से मुलाकात की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, अगर बात करें तो असम के जो सांसद रहे हैं, जहां जहां पर बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है, उन सांसदों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, असम में भारी बाढ़ के चलते काफी जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 65 लोगों की दुखद मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो असम में जो हालात हैं उस पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित राज्य असम के जो सांसद हैं उनसे मुलाकात की है और इस दौरान ये जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री ने असम के सांसदों से मुलाकात के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के मौजूदा हालात पर चर्चा की है। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, ये पीएम ने कहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि मैं सभी की सुरक्षा भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। तो पूरे हालात पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे हालात पर लगातार निगरानी बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं असम में बाढ़ के चलते जो जान माल का नुकसान हो रहा है उसके चलते राहत बचाव आपदा प्रबंधन टीमें वो मोर्चे पर लगाई गई हैं और एक व्यापक अभियान फिलहाल असम में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं, असम में भारी बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त और साथ ही जो इससे प्रभावित लोग हैं उनके पुनर्वास को लेकर, उनको सुरक्षित स्थानों पर निकासी को लेकर एक व्यापक अभियान इस वक्त चल रहा है। लिहाजा इस बाढ़ के हालात से निपटने में और जो संबंधित जो राज्य इसमें सांसदों के साथ फीडबैक लिया है उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करने के साथ पूरी मदद का केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया है। तो पूरे हालात पर लगातार केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, राज्य सरकार की बात करें तो फिलहाल राज्य सरकार ने भी पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की बात करें, तमाम जगहों का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण वहां पर किया है और साथ ही देखिए उन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रदीप, हालात बहुत ज्यादा वहां पर खराब है। इस बात का जिक्र बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। उन्होंने कहा कि आकलन किया जाएगा और जितनी मदद हो सकती है केंद्र सरकार से उतनी मदद आगे भी की जाएगी। देखिए, बिल्कुल। और 50 साल के अंतराल पर अगर देखें, ऐसी बाढ़ की तबाही असम में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से करीब 6 लाख लोग वो बेघर हो गए हैं। और ये तस्वीरें वीडियो जो सामने आ रही हैं असम से, तो प्रभावित जिले जो हैं वो निश्चित तौर पर 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इसलिए डिजास्टर रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो अपने लगातार बुलेटिन जारी कर रहा है। तो चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है और जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों की जान गई है, उसने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं। दूसरा,
जो राहत कार्य चल रही है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का भी बयान आया कि राज्य सरकार के मंत्री पुनर्वास कार्यों में तालमेल बिठाने और पूरे राज्य में लगातार व्यापक अभियान की निगरानी कर रही हैं। तो जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोगों को राहत पहुंचाना, बचाव अभियान, और इसको लेकर पूरी तरीके से जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है बिजली सप्लाई भी बंद की गई है क्योंकि कहीं करंट ना फैल जाए, और इसलिए पूरी निगरानी की जा रही है। समन्वित प्रयास जो है बाढ़ से निपटने के लिए, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए सेना भी राहत कार्य में जुटी हुई है और लगातार इसमें राहत शिविर बनाए गए हैं। 4 जिलों में अब तक 354 से ज्यादा राहत शिविर, राहत वितरण केंद्र चल रही हैं। तो विस्थापित हुए लोगों को आश्रय और मदद दी जा रही है। नेशनल डिजास्टर टीम, रिस्पांस टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, असम पुलिस लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो बाढ़ के पानी कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भी उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे राहत बचाव अभियान में भारी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। और प्रदीप देखिए, अगर बात करें, क्योंकि 800 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिन पर कुल मिलाकर वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी ही पानी वहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ी समस्या लोगों के सामने बनी हुई है। जानमाल की हानि तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा नुकसान भी। ऐसे में लोगों की जो पूरी कमाई है वो पूरे तरीके से वहां पर खत्म हो चुकी है और जनजीवन तो इतना ज्यादा वहां पर खराब हो चुका है। ऐसे में उससे निकलना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए बिल्कुल, और हाल के वर्षों में जिस तरीके से अगर देखें तो एक भारी बाढ़ से जूझ रहा है असम राज्य, और इस हालात में जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं वो इसकी भयावहता को बयान कर रही हैं। तो असम में हालात बिल्कुल असामान्य हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा बाढ़ की ये देखने को मिल रही है और लाखों लोगों के जनजीवन पर इसने असर डाला है। तो दूर दराज निचले इलाकों में जल भराव के चलते, बाढ़ के चलते लोगों की जान गई है। 68 लोगों की जान आधिकारिक तौर पर अभी वो बताई गई है, लेकिन इसमें ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो लगातार इस पूरे हालात पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात कर फीडबैक लिया है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि जो बाढ़ से जो जिले प्रभावित हैं उसमें और इसमें अभूतपूर्व जो नदियों का जलस्तर बढ़ा है, उससे ऊपरी असम और आसपास की पहाड़ियों में आने वाली जो सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में जो मिलती है, सबसे प्रभावित, बाढ़ से सबसे प्रभावित सागर, चराईदेव, जोरहाट जैसे जिले हुए हैं। तो गांव का संपर्क कट गया है और बचाव दल फंसे हुए परिवारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो राहत पुनर्वास काम चलाया जाए, फौरी तौर पर राहत मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। एक समन्वित प्रयास के साथ वहां पर राहत आपदा बचाव अभियान व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बाढ़ से जूझ रहा असम निश्चित तौर पर चिंताजनक हालात वहां बने हुए हैं और इस पर केंद्र सरकार की नजर भी बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।